नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए देखते हैं आज के समाचार। बलिया के शांभवी धाम में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की मौजूदगी में स्वामी आनंद स्वरूप चिकित्सालय और वाचनालय का शुभारंभ हुआ। बलिया जिले के शंकरपुर स्थित शांभवी धाम में गुरुवार को आनंद स्वरूप चिकित्सालय एवं वाचनालय का विधि विधान से शुभारंभ हुआ। इस दौरान शांभवी पीठाधीश्वर एवं शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच विधिवत पूजन अर्चन कर चिकित्सालय एवं वाचनालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के समय स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि क्षेत्र में नए चिकित्सालय का प्रारंभ होने से क्षेत्रीय लोगों को बेहतर इलाज प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी। वहीं वाचनालय के शुरू होने से युवाओं के ज्ञान में विस्तार होगा, जिससे कि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। इस दौरान शांभवी पीठ के प्रभारी डॉक्टर यतीन्द्र चौबे, डॉक्टर वर्मा आदि मौजूद थे। सामने जल छोड़ दें, पुनः हाथ में जल ले लें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावत्तांगतो वा पुंडरीकाक्षं सुभाजाभ्यन्तरः ओम पुंडरीकाक्ष पुनातं पुंडरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुंडरीकाक्ष हस्ते जलं गलितवान् ओम पृथ्वीतिवान्। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में जहां सरकार इस बजट को सभी के लिए प्रासंगिक बता रही है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे राजनीति से प्रेरित और आम जन के लिए कुछ भी न मिलना बताया है। वाराणसी के व्यापारियों ने बजट को धक्का बताया है और अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इसमें छात्र हित न होने की बात करते हुए अपना विरोध जताया है। छात्रों ने बजट के विरोध में कार्यक्रम करके अपनी नाराजगी जाहिर की। सिगरा थाना क्षेत्र के भारत माता मंदिर में ऋषभ पांडे, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई ने बजट से नाराज होकर बजट रूपी बॉक्स को आग लगाकर विरोध जताया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे का कहना है कि इस बजट में छात्रों के हित में न रोजगार की बात की गई है, न उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पेश किया गया है, जिसका हम छात्र विरोध करते हैं एवं बजट रूपी बॉक्स को जलाकर सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि इस बजट को लेकर छात्रों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। बजट रूपी बॉक्स को जलाने को लेकर पुलिस के संग छीना झपटी भी हुई और जिस तरह से भाजपा सरकार सिर्फ नफरत आधारित राजनीति पर टिकी है और जनता के मूल सवालों का तिरस्कार कर रही है, उससे हम सभी लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण हम सबको अपने सवाल पर एकत्रित होकर संघर्ष करना होगा ताकि भाजपा सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। जिस तरीके से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट निकाला एक फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ना तो किसान की बात की गई है, ना तो रोजगार, ना शिक्षा की बात की गई है। और इन्होंने बात भी किया उस प्रदेश की विकास की जहाँ चुनाव होने वाला, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, ना यूपी है ना उसमें बिहार है। तो किस तरीके का बजट है? आज हम लोग सभी युवाओं छात्रों ने मिलकर उस बजट का जिस तरीके का बॉक्स निकाली थी, उसी बॉक्स को फूकने का प्रयास किया है। पर जिस तरीके से सरकार डर चुकी है हम छात्रों से, हम युवाओं से, हमेशा हमसे बजट का चाहे पुतला हो चाहे किसी तरह का पुतला छीना झपटी में छीन लिया जाता है। तो आज क्या किए हैं आज आप लोग? आज हम लोग सभी छात्रों ने, विद्यापीठ के सभी छात्रों ने, निष्ठाई कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ से लोग निकले हैं बजट का जिस बैग लेके, सूटकेस लेके, और सूटकेस को हम लोग जलाना चाह रहे थे। इसलिए जलाना चाह रहे थे कि ना उसमें शिक्षा की बात है ना रोजगार की बात है। उसी जलाने का प्रयास किया गया, पर पुलिस के दम पे प्रशासन ने लोग छीना झपटी हो गया, छीन लिया गया सूटकेस। श्री काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के उस प्रार्थना पत्र पर बहस हुई जिसमें उन्होंने इस मामले में अपने आप को पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। बातचीत के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने ओरल अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि जब इस मामले में पहले से ही एक वाद मित्र माननीय न्यायालय के आदेश पर नियुक्त हैं तो दूसरे वाद मित्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को 11 फरवरी की तिथि नियत करते हुए उस दिन अपनी अपनी लिखित आपत्ति दाखिल किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने न्यायालय में हुई कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। आज काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में तिथि नियत थी, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शिष्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया इस आशय का
कि वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनके पास काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में अनेक ग्रंथ, पुराण इत्यादि मौजूद हैं, पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, जो साक्ष्य के रूप में वे न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और वे राम जन्मभूमि का जो केस चला था, अयोध्या वाले केस में भी माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य राम जन्मभूमि के संबंध में दिए थे। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं इसमें अपने साक्ष्य देना चाहता हूं और उसके लिए हमको पक्षकार बना लिया जाए। विश्वनाथ मंदिर के जो वादमित्र मैं बनाया गया हूं माननीय न्यायालय के आदेश से, और उस आदेश से मैं इस वाद का संचालन कर रहा हूं, अच्छी तरह से कर रहा हूं। और यह जन प्रतिनिधित्ववाद है। किसी भी व्यक्ति को सीधे न्यायालय में आकर के इस वाद में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस पर आपत्ति की गई कि एक वाद मित्र के रहते दूसरा वाद मित्र नियुक्त नहीं किया जा सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काशी विश्वनाथ देवता का वाद मित्र नियुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। तो मैंने वाद मित्र के हैसियत से उसकी आपत्ति किया। अभी ओरल आपत्ति प्रस्तुत किया। उनको भी न्यायालय ने ओरली सुना, उनकी बहस सुना, मेरी भी बहस सुनी, लेकिन यह कहा गया कि लिखित आप लोग आपत्तियां अपनी जो भी हैं इस संबंध में, वह नियत तिथि दिनांक 11 फरवरी 2021 तक प्रस्तुत कर दें और उसी दिन इस संबंध में बहस सुनी जाएगी। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान ने बताया कि आगामी 11 फरवरी को हम भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करेंगे। आज ज्ञानवापी वाले प्रकरण में कोर्ट के सामने पत्रावली पेश हुई और उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद साहब ने पार्टी बनने की प्रार्थना पत्र दिया है। उसकी कॉपी वगैरह हम लोग ने कॉपी की मांग की और उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए समय देने की प्रेयर कोर्ट से की। कोर्ट ने हमें कॉपी प्रोवाइड की और ऑब्जेक्शन दाखिल करने का हमें समय प्रदान किया। कौन सी तारीख हुई? तारीख इसमें अगली तारीख 11 फरवरी 2021 नियत की गई है, यही स्वामी जी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए। सर, आपत्ति दाखिल करेंगे? यस, आपत्ति जरूर दाखिल करेंगे। आपत्ति पहला नजरिया क्या है आपत्ति का? आपत्ति सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तो हम इसके भी विस्तृत रूप से नहीं बता पाएंगे कि प्रार्थना पत्र में क्या कहा है। स्टडी करने के बाद आपत्ति करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस आधार पर ये पार्टी बनना चाह रहे हैं वो आधार ऑलरेडी मौजूद है। बिला वजह केस को लिंगर करने के लिए, उसमें कन्फ्लिक्टिंग पैदा करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये मेन हमारी आपत्ति का आधार होगा। ऑलरेडी एक बात ये भी वजह है। यही मेन वजह तो यही है कि ऑलरेडी मेन वादमित्र जो है वो और विश्वनाथ जी का हित सुरक्षित कर रहे हैं। तो अब कई लोग आएंगे सुरक्षित करने, तो ये तो उचित नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। वाराणसी के शहीद उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और काशी के लोग शामिल हुए। देश की आजादी में वीर सपूतों की आहुति को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रणाम करत बाटे देव रहा बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज उनका स्वागत करत बाटी। बता दें कि चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गोरखपुर से इस महोत्सव का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के सभी 75 जिलों में
चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि आज़ादी में अपने वीर सपूतों को याद करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था और आज शताब्दी वर्ष होने पर पूरे प्रदेश में इस महोत्सव को बेहद ही उत्साह के साथ वीर सपूतों को याद करते हुए मनाया जा रहा है। एक शताब्दी पहले चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान भीड़ के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार किया और उसके प्रतिरोध स्वरूप आज़ादी के दीवानों ने थाने को फूंक दिया, उसकी आज एक शताब्दी हो रही है। चौरी चौरा में ये घटना जो हुई उसने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी और 19 लोग उस के अंदर जल गए थाने में और उसके प्रतिशोध के का ब्रिटिश सरकार ने 222 लोगों के ऊपर केस चलाया और 19 को फांसी हुई। वाराणसी में इस शताब्दी के कार्यक्रम होने का एक और भी कारण है। वैसे आपने देखा चौरी चौरा में जो कार्यक्रम हुआ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में इस कार्यक्रम का और वृहद रूप से होने का एक कारण यह है कि वो आज़ादी के दीवानों का केस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था और उनको ब्रिटिश हुकूमत के चुंगल से बचाया। उन्होंने बहुत अपने सारे कौशल का उपयोग करके 200 से अधिक लोगों को उसमें से बचाया। वाराणसी में यह कार्यक्रम और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चौरी चौरा कांड के दौरान मदन मोहन मालवीय ने ही उक्त प्रकरण में वीरों की वकालत की थी। बता दें कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर वाराणसी में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। वाराणसी शहर में प्रारंभ हुए एचबीसी न्यूज चैनल को वाराणसी के तमाम गणमान्य लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। भारत की संस्कृति बचे, हिंदू संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में फैले, दूषित पत्रकारिता की इस दौर में हिंदुस्तान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की शुरुआत हो रही है। यह भारत के लिए गौरव की बात है और वो जो गौरव है पुनः वापस आए, इस प्रयास के साथ एचबीसी न्यूज़ के लोगों को लगना चाहिए। उनको पूरा उनकी पूरी टीम को आशीर्वाद है। मैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, पूर्व संकाय प्रमुख आयुर्वेद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं इस अवसर पर एचबीसी के आज इनॉग्रेशन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वामी आनंद स्वरूप जी को, शंकराचार्य जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वो इस मिशन में काशी को इन्होंने चुना और यहाँ पे आपके इस चैनल की स्थापना की। जैसा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो धर्म की स्थापना की बात है तो आयुर्वेद जो है वो भी अथर्ववेद से निकला है और ये जो अपूजित मंदिरों की बात स्वामी जी ने कही, तो मैं ये कहता हूँ कि अष्टांग आयुर्वेद जो विलुप्त हो गया है उसकी स्थापना भी अगर हो गई तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकास प्रशमनम जो उद्देश्य है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो स्वस्थ विचार, मानसिक और शारीरिक, दैहिक तीनों स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। और चरक ने भी कहा है कि 3 प्रकार की चिकित्सा है, देव व्यापाश्रय, सत्वावजय और युक्ति व्यापाश्रय। और दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्रता के बाद खाली युक्ति व्यापाश्रय को बढ़ाया गया, अष्टांग आयुर्वेद को नहीं बढ़ाया गया, इन दोनों विधाओं को नहीं बढ़ाया गया। इसलिए हम लोग का विचार है कि आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग धर्म के साथ साथ आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद भी धर्म का ही पार्ट है, धार्मिक भी धर्म। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे अच्छे करेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको और ये मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आपका चैनल जो है हिंदू राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने में स्वास्थ्य को लेते हुए, धार्मिक को लेते हुए आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।
मैं रीबू श्रीवास्तव, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। आज मेरे बड़े भाई हैं मनोज श्रीवास्तव जी, चैनल खोला है, यूट्यूब चैनल और अखबार भी, HBC चैनल। और मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी भैया को इस नए साल में। इन्होंने चैनल खोला है और उम्मीद करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि इनका चैनल जो इस लोकतंत्र में एक पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है और स्वतंत्र पत्रकारिता हो, लोगों की आवाज़ उठ सके। जिस तरह से आज जो देश का माहौल है, इस समय लोग अपनी सच्चाई कह नहीं पा रहे हैं और ना सच्चाई कहीं अखबारों में या टीवी न्यूज़ चैनलों में दिखाई देती है। ऐसे में अगर इस तरह के चैनल्स, और जहाँ तक भैया का व्यक्तित्व है, हमेशा सच का साथ दिया है, हमेशा सच दिखाया है इन्होंने, जब भी जहाँ भी जिस भी चैनल और अखबार में रहे हैं। तो आज इन्होंने अपना चैनल खोला है, सच आम आदमी की जो आवाज़ है वो दिखाएं, किस तरह से इस आज की देश की स्थिति हो रही है और जिस देश जिस परेशानियों से गुजर रहा है, जिस तरह की बेरोज़गारी से, भुखमरी से और जिस महंगाई से गुजर रहा है, वास्तविकता क्या है वाकई में इस देश की, वो आम जनता क्या कहना चाहती है, किस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज का बजट जो पेश हुआ है उसमें आम आदमी को जो जरा भी राहत नहीं मिली है। इन मुद्दों पर अगर मतलब जो भी मुद्दे हैं, इस आम जनता के दिल की जो आवाज़ है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं और लगे कि ये हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जो पूरे विश्व में लोकतंत्र के का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये महसूस हो इस चैनल पे अगर कोई बोले और इस चैनल को जब लोग देखें तो ये महसूस हो कि हम देश में, हम विश्व के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में हैं। मैं वैद्य सुशील कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS BHU में वर्तमान में सेवाएं दे रहा हूं। इसके पूर्व में मैं उत्तर प्रदेश सरकार में चयनित हुआ था लोक सेवक से, पश्चिम बंगाल में भी सेवा भी करके आ रहा हूं, उत्तराखंड में, और काशी हिंदू विद्यालय में इसमें वर्तमान टाइम में सेवा दे रहा हूँ। और सबसे पहले तो परम पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी को उनके नेतृत्व में ये उद्घाटन किया गया HBC चैनल का। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस चैनल के लिए कि जो हमारा संस्कृति, धर्म और चिकित्सा, इन तीनों का आपस में रिलेशन था। कोई भी जो संस्कृति में मेरे उपवास बताई गई, उस पर अभी आपको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। हमारे संस्कृति में 4 बजे भोर में उठने के लिए कहा गया था, उसमें नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन जो जैसा अभी स्वामी जी बता रहे थे कि हमारी हिंदू धर्म को स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही हमारा आयुर्वेद की मूल परंपराओं को रखा गया है। अगर उन परंपराओं को रखने के लिए, चूंकि 2 प्रयोजन हमारा बताया गया है कि पहला जो प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा प्रयोजन है रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना। तो भारत में अभी रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा अंग्रेजियत का जो हमारा चला रहा है प्रकोप, उस अंग्रेजियत के कारण में खाली रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा ही हो रही है, जबकि 90% लोगों को स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिकित्सा करेंगे तो हॉस्पिटल का लोड खुद ही कम हो जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी एक बड़ा आज स्वामी जी के आशीर्वाद से और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा एक पहला आज हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, गिलोय मिशन प्रोजेक्ट। उस गिलोय मिशन प्रोजेक्ट का एक मूल उद्देश्य रहा है कि जो गिलोय अमृता कहा गया, अमृता मतलब अमृत के समान गुणकारी, उसी को विषक प्रिया वैद्य की प्रिय कही गई। तो उस गिलोय को हम पूरे काशी, बनारस और मिर्जापुर मंडलों में वितरित कर रहे हैं। और वितरित करने के बाद में उसकी उपयोगिताएं कि अगर गिलोय का, लोग अक्सर कहते हैं सभी लोग ना कि इस चैनल का उपयोगिता होती है हमारी, कि जब उनको बताएंगे हम कि किचन में आप बैठे बैठे घर में कैसे ठीक हो सकते हैं। तो एक पेड़ निकला, उस पेड़ को हम 5 तरह से लेते हैं। तो कोई कहता भैया हमें इसका रस पी लें, रस पीने का शौकीन है तो रस ले सकता है। दूसरा कहा नहीं चटनी के रूप में इसको बनाए खा सकते हैं, तो चूंकि मेद्य है, बुद्धिवर्धक है, गिलोय आपके इजिली मिलती रहती है तो बुद्धि के रूप में उपयोग कर लिया। तीसरा आपने उसका चाय बना करके पी लिया उबाल करके, किसी को चाय पसंद है आजकल का जो मॉडर्न कल्चर है। चौथा हुआ कि शाम को भिगो दिए, सुबह छान के पी लिए। और 5वां हुआ डिप्टी के रूप में। तो ये चैनल अगर हमारी हिंदू कल्चरिज्म को बढ़ावा देगी तो काशी चूंकि कल्चर का हमारा एक मेन इकाई है और इस कल्चर से हम पूरे वर्ल्ड की अगुवाई कर सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से शुरुआत की पूरे दुनिया में एक चल रही है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इन्हीं सबके साथ, और स्वामी जी के नेतृत्व में हुआ है तो बहुत ज़्यादा फलीभूत होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे HBC। इन्हीं सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ HBC न्यूज़ का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। नए संस्करण में खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।